हेलो, वेलकम टू एवरीवन टुडेज क्लास। आज बेटा अपन बात करने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करने वाले हैं? स्थान समावयवता की। इससे पहले के हमने 3 लेक्चर में आइसोमेरिज्म 01 उसके अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म 02 उसके अंदर हमने देखी चेन आइसोमेरिज्म या श्रृंखला समावयवता, और तीसरी वीडियो आइसोमेरिज्म 03 में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे चेन आइसोमेरिज्म के। आज की वीडियो में पिछली तीनों वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तीसरी चीज की आज की चौथी वीडियो में हम बात करने वाले पोजीशन आइसोमेरिज्म, और आज की वीडियो में हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल शांति से देखें, कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स बनाना पड़ेगा, इसको जितनी बार रिवाइज करोगे ऑर्गेनिक उतनी अच्छी होती जाएगी, सिर्फ इसका एक ही फंडा है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म 04 पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की चीजें जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की चीजें के लिए जेईई और नीट के लिए, तो वो एक बात ध्यान रखें कि हम पूरा का पूरा ये कोर्स उसी हिसाब से बना रहे हैं। तो आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं और क्वेश्चनों को अपनी ओर से प्रैक्टिस करना शुरू करें, जब मजा आएगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है। पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, या जिनको बोला जाता है स्थान समावयवी, ये होते क्या हैं। तो यहां देखो, मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कि जहां पर आपका नेम जो है डिफरेंस वहीं आएगा आइसोमेरिज्म के अंदर। जैसे इसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समावयवता, मतलब कंपाउंड के स्थान में डिफरेंस आएगा। कैसे, क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहां पर होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट कहां हो, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिस्थापी समूह लगा रहता है, जैसे हमने नाम में देखा था भी और एग्जाम्पल में देखेंगे, प्रतिस्थापी जो समूह लगा रहता है उसकी पोजीशन में डिफरेंस हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। और तीसरी बात और एक और आ जाती है इसके अंदर, उसको याद रखना, वो बात होती है कि से इक्वल कार्बन इन पेरेंट चेन। मतलब जो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट चेन होगी, मतलब 2 प्रकार की चेन है ना, एक ब्रांच है एक सीधी, जो भी चेन होगी, तो इसमें ब्रांच चेन ही जनरली रहती है। तो जो भी चेन होगी उसके पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या हमेशा समान होती है। पेरेंट चेन में कार्बन सेम होते हैं, ठीक है। पेरेंट चेन में यदि कार्बन सेम है तो वहां से यहां की बात होती है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट कहां पर हो, सब्सटेंट ग्रुप में। सब्सटेंट ग्रुप यदि डिफरेंट है तो वहां इसको क्या बोला जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बताता हूं, फिर अच्छे से समझाते इसके एग्जांपल। कि यहां पर एक लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ एक CH3 लगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। एक लगा CH3 CH2 CH2 CH 1 2 3 4 5 CH3 CH2, और यहाँ लगा हुआ है एक CH3। तो अब देखो, इनमें सेम कार्बन है और CH3 सेम सब्सटेंट ग्रुप लगा, ये सब्सटेंट ग्रुप भी है और ये भी सब्सटेंट ग्रुप, बट इसमें सब्सटेंट ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर। इसमें कहाँ लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पर। तो इसको बोला जाएगा, ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, और इस फिनोमिना को बोला जाता है, या इस गुण को बोला जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, पॉज करके फिर हम इसके एग्जाम्पल। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में पहले देखेंगे हम
एल्केन के अंदर, ठीक है, एल्केन के अंदर। अब एल्केन के अंदर देखते हैं, तो एल्केन में देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर कार्बन 5 से ज्यादा होंगे तभी एल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्यों? CH4 तो देखो कुछ करता ही नहीं है, पहले पिछली वीडियो में बताया। C2H6 ये भी कुछ नहीं करता, पिछले वीडियो में बताया। पिछले वीडियो में बताया कि चेन आइसोमेरिज्म के लिए आपको कम से कम 3 की तो जरूरत पड़ती, 3 से ज़्यादा की जरूरत पड़ती। 3 कार्बन तक तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। 3 कार्बन के लिए यहाँ तो चेन ही शो नहीं कर रहा था पोजीशन के लिए, तो कंपाउंड ही नहीं बचे। अब 4 में चेन आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा था, पोजीशन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो 4 कार्बन में 1 2 3 4 ये बना सकते हो, 1 2 3 4 ये बना सकते हो। तो यहाँ पोजीशन के लिए कम से कम 2 ब्रांच चेन तो हो, तो वो बनने की पॉसिबिलिटी नहीं। 5 के लिए क्या दिक्कत आएगी? 1 2 3 4 एक यहाँ लगा सकते हो आप, और एक तरीके से यहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ लगाओगे तो यहाँ से गिन के ये दूसरी पोजीशन आएगी, यहाँ लगाओगे तो यहाँ से गिन के दूसरी पोजीशन आएगी। इसलिए 5 कार्बन तक वाले एल्केन मतलब पेंटेन तक तो आप पोजीशन आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर सकते। तो C6H14 दुगने से 2 अधिक। इसमें देखो कितने प्रकार की चीजें हो सकती हैं। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैं कुछ एक नई भी चीज बताने वाला हूँ आपको। यहाँ देखो CH3 CH2 इसका नाम है एन हेक्सेन, 6 कार्बन है, ठीक है। CH2 यहाँ एक दूसरी पोजीशन पे एक CH3 पहले ही लगा लो, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या है देखो तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो तो समझ में आएगा। 2 मिथाइल, 2 पे क्या जोड़ा है? 2 मिथाइल, और नाम क्या है इसका? 5 तो पेंटेन। और क्या बन सकता है देखो? तीसरा आप बना सकते हो CH3 CH2। अब दूसरी की जगह तीसरी पोजीशन पे जोड़ के देखो CH3 को, तो CH2 CH3 किधर से भी करो तीसरी पोजीशन आएगी, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल पेंटेन। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझना, क्या और भी इसके बनाए जा सकते हैं? बात करेंगे इसमें और क्या बनाए जा सकते हैं, अभी मैं उन पे नहीं जा रहा हूं। चाहो तो आप और बना के देख लो, मैं उसके लिए अलग से एक चीज बताऊंगा। यहां देखो तो और भी आप ऐसे करके इसको ऐसे बना सकते हो। CH3 अब देखो 4 से 5 पे आ गए, अब 5 के बाद 4 पे आओ, पिछली वीडियो में बनाना बताया था। तो CH2 CH3 एक CH3 यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो, तो ये एक बन गया। इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमेथाइल। और भी बनाए जा सकते हैं, मिथाइल हेक्सेन, 4 हैं तो ब्यूटेन। अब यहां एक बात ध्यान से समझना बेटा, यहां एक बात ध्यान से समझना कि यहां पर आपका एन हेक्सेन है, यहां पर 2 मिथाइल है, तो इन दोनों की तो चेन में डिफरेंस है, तो ये चेन आइसोमर है, ठीक है। यदि पहले और दूसरे के कंपैरिजन करो, ध्यान से समझना, पहले और दूसरे में चेन आइसोमेरिज्म के लिए क्या बताया था पिछली वीडियो में कि पेरेंट चेन के अंदर डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 5, तो मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर है। अब बात करो पहले और तीसरे की, तो इनकी भी पेरेंट चेन में डिफरेंस है, तो ये भी चेन आइसोमर है। अब यदि बात करो फर्स्ट एंड फोर्थ की, तो इनकी भी पेरेंट चेन में डिफरेंस है, तो ये भी क्या है? चेन आइसोमर है। लेकिन अब बात करो सेकेंड एंड थर्ड की, तो देखो मैंने पोजीशन आइसोमर के लिए क्या कहा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, थर्ड हो सेकेंड सॉरी। उसके बाद पेरेंट चेन में सेम कार्बन है, देखो सेम कार्बन है, और पोजीशन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की अलग है। यहां पर मिथाइल दूसरी पोजीशन पे लगा, यहां पर तीसरी, और जिस चीज में डिफरेंस हो उसी प्रकार का आइसोमर। तो ये कौन सा आइसोमर है? आपका पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। कौन सा आइसोमर है? पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो, ठीक है। इस चीज को आप समझ सकते हो कि ये दोनों पोजीशन आइसोमर है, इनकी पोजीशनों में डिफरेंस है। तो ये आपकी मेन चीज हो गई कि ये किस तरीके से आप इनको शो करोगे, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी पोजीशन आइसोमेरिज्म इन एल्केन। आप इसको नोट करें, मैं कुछ और एग्जांपल के साथ आपको इसको समझाता हूं। नोट करें। हैं एल्कीन एंड एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन में बात करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, कैसे, ये देखो कि एल्कीन और एल्काइन में किस तरीके से, जैसे एक ले लो कि C4H8, ये क्या है, एक एल्कीन ले लो। पहले एल्कीन की बात करो, C4H8 दुगना। तो अब इसका बनाओ तो क्या बनेगा, जैसे बना लो CH2CH3, इसका नाम क्या है, 3 कार्बन मतलब वो सॉरी 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है तो 1इन है इसका नाम। लेकिन एक और बनाया जा सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसका भी वही है बट ब्यूट 2इन है। तो यहाँ ध्यान से देखो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, यहाँ फर्स्ट पे लगा है, यहाँ कहाँ लगा है, सेकंड पे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन में जब डिफरेंस आता है तो इस डिफरेंस को बोला जाता है ब्यूट 1इन, और इस डिफरेंस के कारण इसको बोला, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर, और इस फिनोमिना को बोला जाएगा पोजीशन आइसोमर। तो ऐसे आप एल्कीन के और भी उदाहरण ले सकते हो। तो यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, आप इनको समझ सकते हो। एल्काइन में यही चीज ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से, कि जैसे आपने ले लिया कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये ले लिया, तो जैसे इसका जनरल फॉर्मूला बन गया C4H6। अब एक ये बन गया तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। दूसरा क्या हो जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इसका हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। तो यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस के कारण ये भी दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए। तो ये था आपका उदाहरण एल्कीन का, और ये उदाहरण है आपका एल्काइन का। तो एल्कीन और एल्काइन में अभी भी हम एक एक एग्जांपल लेकर के चीजें समझते जा रहे हैं, और भी आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही, यहाँ डाउट जा रहा है या कुछ नया पूछना है या किसी नई चीज पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी कोशिश करूंगा चीजें बनाने की। हाँ, दूसरी बात आप देखो कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन तीनों चीज हम समझ चुके हैं, तो यहां से हमको पोजीशन आइसोमेरिज्म समझ में आ रही होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कीजिए। हम पढ़ते हैं एल्कोहल में, और यहां हम एक नई चीज पढ़ने वाले, फटाफट इसको नोट करो। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में झूठे नातों का क्या। यहाँ देखो, यहाँ आपको एक नई चीज सिखाऊंगा मैंने कहा था एक नया फॉर्मूला बताऊंगा। यहाँ पिछली वीडियो में कहा था ना एक नया फॉर्मूला, तब देखो कैसे। अब एल्कोहल के अंदर आइसोमेरिज्म कैसे समझेंगे। एल्कोहल के अंदर जैसे आप कोई भी एक ले लो लंबा चौड़ा सा कंपाउंड ले लो, C2H5 की जगह ले लो, क्या ले लो, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, चलो अब हम पढ़ते हैं एल्कोहल के अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म को समझते हैं। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं यहाँ एक नया फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उस फॉर्मूले के विषय में भी यहाँ बताऊंगा। चलो सबसे पहले आप एल्कोहल लिख लो। एल्कोहल का पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे ले लिया C3H7OH, ये एक जनरल फॉर्मूला है एल्कोहल का। अब इन एल्कोहल में देखो किस तरीके से बना सकते हो, CH2OH पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका CH3CH2CH3OH। अब इनको ध्यान से देखो तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमर है।
क्यों? क्योंकि इसमें एल्कोहल की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर है, 1 2 3। देखो पेरेंट चेन में सेम कार्बन, पेरेंट चेन में सेम कार्बन है, दोनों में 3 3, बट ये है 1 एल्कोहल पहली पोजीशन पे जुड़ा है, यहाँ पर OH कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है? दूसरी पर। तो ये एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोप 1 ऑल, इसका नाम होगा प्रोप 2 ऑल। तो एल्कोहल दोनों अलग अलग जगह पे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये होगा आपके दोनों पोजीशन आइसोमर। इस फिनोमिना को बोला जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। चलो अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके इस पे जाता हूँ और थोड़ा बड़ा काम करता हूँ। मैं यहाँ C6H13OH इसमें अपन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या बन जाएगा? CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 OH। दूसरा CH3 CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आप देखोगे तो OH। अब यहाँ देखो दो प्रकार की चीजें हैं। पहली चीज कि इन 1 2 3 4 5, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप लगाए तो इस साइड से गिनेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ इसका नाम है हेक्स 1 ऑल, इसका नाम है 4 मिथाइल पेंट 2 ऑल। अब यहां देखो तो इनकी पेरेंट चेन में डिफरेंस है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन में डिफरेंस है। पेरेंट चेन में डिफरेंस है मतलब ये चेन आइसोमर है। दूसरी बात कि इनकी पोजीशनों में भी अंतर है। OH यहाँ पहले उस पे जुड़ा है और यहाँ OH कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है? दूसरी पोजीशन पर। तो यहाँ यदि आप देखो OH के संदर्भ में तो ये पोजीशन आइसोमर दिख रहे हैं, लेकिन आप यदि इसके संदर्भ में देखो, किसके? पेरेंट चेन के संदर्भ में, तो ये चेन आइसोमर दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति के लिए एक फॉर्मूला बना है RTFMCP। R मतलब रिंग चेन, मतलब ये आइसोमेरिज्म के नाम है। रिंग चेन मतलब ये टॉटोमेरिज्म मतलब चलाव्यवता, ये फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, ये मेटामेरिज्म मतलब मध्याव्यवता, चेन, और ये पोजीशन। पोजीशन मतलब समझ गए होंगे स्थान, और ये श्रृंखला, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी 6 समवायता आपने पढ़ी हुई हैं। तो 6 में मैं आपको बताऊं कि जब दो समवायताएं एक दूसरे को क्लैश कर रही हो, मतलब एक कंपाउंड एक जगह पे दो समवायताएं दिख रही हो, तो फिर किसकी चुने, तब इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। देखो इसमें क्या हो रहा है, चेन भी दिख रही है और पोजीशन भी दिख रही है। तो पोजीशन से पहले क्या आ रही है, चेन, तो इन दोनों को कौन से आइसोमर मानेंगे, चेन आइसोमर। ये बात बड़े ध्यान से समझना कि जहां भी दो समवायताएं एक दूसरे को क्लैश कर रही होंगी, दो समवायताएं आ रही होंगी, जैसे यहां था कि पेरेंट चेन में डिफरेंट लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो आपने कहा था वो चेन आइसोमर होंगे। और फिर आपने कहा कि जहां सब्सटेंस ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह हैं उनकी पोजीशन में यदि डिफरेंस आ जाए तो ये आपको पोजीशन आइसोमर होंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो चीजों को देखना होगा, ये वरीयता क्रम है, इस आधार पर आप चुन सकते हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल के अंदर आइसोमेरिज्म हुई। कौन सी आइसोमेरिज्म हुई, चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आप इसको पहले नोट करें, फिर मैं आपको बताता हूं साइक्लिक कंपाउंडों में पोजीशन आइसोमेरिज्म, और फिर बताता हूं आपको कौन सी जगह पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होती। फटाफट नोट करें कि एरोमेटिक कंपाउंड में
एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे, जैसे आपने देखा होगा, इसको बहुत जानते हो बहुत अच्छे से कि ये लिखा हुआ है आपका क्लोरोबेंजीन, इसको आप पढ़ोगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। लेकिन इसको आप पढ़ोगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको आप पढ़ोगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहां बेटा आप ध्यान से देखो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और इसका नाम हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो, मेटा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहां देखो कि आपके इनकी पोजीशन में अंतर है, ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा, ये Cl ऑर्थो पे जुड़ा है, ऑर्थो पे, ये मेटा पे, और ये पैरा पे, मतलब इनके ग्रुप के जोड़ने की पोजीशन में डिफरेंस है। तो ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, और उनके बीच की आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म है। इनको अलग अलग तरीके से ले सकते हो, कोई यहाँ पर Cl, यहाँ पर आप ले सकते हो OH, तो और अच्छे समझ में आएगा। ये आपका हो गया ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ये मेटाक्लोरोफिनॉल, और ये पैराक्लोरोफिनॉल। तो ये भी एक दूसरे का आइसोमेर मेन ग्रुप जहां था वहां जुड़ा है, बाकी ये अलग अलग आपके जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो। ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैं बताता हूं कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कहां कहां नहीं हो सकती, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म कहां कहां नहीं हो सकती, कहां कहां नहीं होगी। तो देखो हर जगह हर चीज हो ही नहीं सकती। तो पोजीशन, अच्छा जनरली आप लोग क्लास में देखते हैं तो अपनी हंसी मजाक चलती रहती है, अभी हंसी मजाक नहीं चल रही है क्योंकि थोड़ा सीरियस ही पढ़ें तो मजा आएगा अभी, ठीक है। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, देखने में मजा नहीं आएगा। कहाँ कहाँ नहीं होगी, तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं, मोनो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। मोनो कंपाउंड के अंदर कैसे, मतलब जो मोनो प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है, इसको मोनो बोला जाता है, मतलब एक ही है, एक के अलावा कोई ग्रुप नहीं है। तो जब एक ही ग्रुप जुड़ा है तो वो कहीं भी जुड़ जाए, इसको आप हमेशा यहाँ जुड़ जाए चाहे यहाँ जुड़ जाए, इसको यहाँ भी आप फिनॉल ही पढ़ोगे, यहाँ भी इसको फिनॉल ही पढ़ोगे, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसे मोनो प्रतिस्थापी जिनमें सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा रहता है, वहाँ पोजीशन आइसोमेरिक नहीं होती। और दूसरी जगह कौन सी है, जैसे आपका एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और साइनाइड, इनमें क्यों नहीं होती, क्योंकि जब आपने आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी थी तब आपने देखा था कि नंबरिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड जहां जुड़ा हो वहीं से शुरू करते हो आप लोग, ठीक है, यहीं से 1 2 3। तो इस पे हमेशा पहली पोजीशन आनी है। यदि आपको ये ऐसा जुड़ा हुआ है तो भी इसको आपको पहले ही पढ़ना है। एल्डिहाइड में भी ऐसा ही होता है, COH की जगह यदि एल्डिहाइड CHO ले लो तो भी यही करना है आपको, इससे ही पहले पोजीशन गिनना है। या साइनाइड ले लो तो भी इससे ही पहली पोजीशन गिननी, जब इससे पहली पोजीशन गिननी तो इसकी पोजीशन में डिफरेंस ही नहीं आएगा, और जब इसकी पोजीशन में डिफरेंस नहीं आएगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये चीज थी पोजीशन आइसोमेरिज्म के विषय में। नेक्स्ट लेक्चर में अब एक दिक्कत आ रही है कि किस कंपाउंड के कितने आइसोमर बन सकते हैं, पोजीशन और सारे प्रकार के मिला करके वो कैसे पता करें। कि जैसे मान लो कि हमको डायरेक्ट बताना पड़ जाए कि C6H14 के टोटल कितने आइसोमर हैं, तो कैसे बताएंगे। कोई ने पूछ लिया C6H13OH के टोटल कितने आइसोमर हैं बताइए, तो कैसे बताएंगे। तो ऐसी स्थिति जब भी आए तो इसको बताने के लिए कितने आइसोमर बनेंगे टोटल, इसके लिए अपने पास एक तरीका है, एक ट्रिक है। उस ट्रिक के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय, लव यू ऑल, सी यू अगेन।